तो भाई ये है, मैं यहाँ आपको ये सब नहीं समझाना चाह रहा था, असल में ये स्पेस समझाना चाह रहा था, मैं आगे निकल गया थोड़ा सा। स्पेस से क्या मुराद है? स्पेस से क्या मुराद है? हाँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि इधर टीडी कर दूं, तो इसका क्या मतलब है? अब ये सिलेक्टर सिलेक्ट टीडी कर रहा है, लेकिन शर्त ये है कि उस टीडी को टीआर का चाइल्ड होना चाहिए और टीआर को टेबल का चाइल्ड होना चाहिए। क्योंकि टीडी सिलेक्ट हो रही है, तो अगर आप आउटपुट देखेंगे तो बैकग्राउंड कलर भी टीडी का चेंज होगा, टीआर का नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने लिखा हुआ है भाई ए बी स्पेस बी स्पेस सी, तो इसका मतलब है सी को सिलेक्ट करके लाओ जो बी का चाइल्ड है, और बी को ए का चाइल्ड होना जरूरी है। अच्छा, किसी ने लिख दिया यहां पर हैश करके सी, इसका मतलब उस एलिमेंट को सिलेक्ट करके लाओ जिसकी आईडी सी है और उसका पेरेंट बी है। स्पेस का मतलब है चाइल्ड, स्पेस तो देंगे ना। अगर आप स्पेस हटा देंगे तो इसका मतलब है उस एलिमेंट को लाओ जिसका टैग नेम बी है, आईडी सी है और वो ए का चाइल्ड है। क्या हो गया भाई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, हो जाता है। ये जो फीलिंग है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके आप आदी हो जाए। रेस्ट दे दे किसको? अच्छा चले एग्जाम्पल रिपीट करें, टेंशन नहीं लेते आप, परेशान नहीं हो। चले हम यहाँ पर एक जो है ना वो और बना लेते हैं। ये घर जाके आप वीडियो जो है ना 10 दफा देखिएगा, समझ में आ रही बात? देखना पड़ेगा वरना गुजारा नहीं होगा। समझ का बड़ा मसला है यार, ये समझ का क्या कर सकते हैं। तो भाई ये हमने एक पहली क्लास के अंदर एक बनाया था भाई, क्या फॉर्म बनाया था, याद होगा आपको? ये एक फॉर्म बनाया था हमने, ठीक है। उसमें कुछ इनपुट टाइप यूज किए थे, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये आपका HTML पेज 5 है। अगर आप इसका आउटपुट चेक करना चाहें तो वो कुछ इस किस्म का है, ठीक है, सही है ना? अच्छा, अब इसमें जो है वो हम टेबल की बॉर्डर भी डिफाइन कर देते हैं। तो टेबल की बॉर्डर हमने 1 डिफाइन कर दी, तो हमारे पेज का आउटपुट कुछ इस किस्म का होगा, सही है? ठीक है, यहां तक तो कोई मसला नहीं है ना? चलो, अब हम यहाँ पर आप लोगों की फेवरेट जे क्यूरी जो है वो ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे भाई डॉलर नहीं स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट और डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं तो मैं पेज स्लो कर लेता हूं, तेज जा रहा हूं मैं, तेज जा रहा हूं, अब मैं स्लो पढ़ा दूं। अच्छा, ये कोड तो आपने ऐसे ही लिखना है, सही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना ना। लेकिन अब हमने यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के इनपुट फोकस इवेंट को एक्सेस करना है। तो सबसे पहला काम आपने करना है कि माउस पकड़ना है। माउस में 2 क्लिक होते हैं, एक होता है लेफ्ट क्लिक और एक होता है राइट क्लिक। तो आपने लेफ्ट क्लिक के थ्रू जो है वो यहां पर क्लिक करना है, इधर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के दरमियान, ठीक है। यार ये क्या मतलब क्या हो गया, कभी बोलते स्लो करो, कभी कहते तेज करो। अच्छा, अभी स्लो कहाँ, अभी तो स्लो कहाँ चल रहा है यार, अभी होगा स्लो, सबर कर लो। अब देखें यहां पर मैं सबसे पहले लिखूंगा हैश, उसके लिए आप दबाएंगे Shift+4, फिर मैं यहां पर लगाऊंगा ओपनिंग ब्रैकेट, इसके लिए हम Shift+9 दबाएंगे, तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट खुद ही लगा देगा विजुअल स्टूडियो, ठीक है ना। ये इसका बिल्ट इन फीचर है, डिटेक्ट कर लेता है खुद ही। उसके साथ ही जो नीचे विंडो नजर आ रही है आपको, ये कहलाती है टूल टिप। इसमें आपको ये डॉक्यूमेंटेशन से उठाकर डेटा दिखा रहा है कि असल में यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जनाब मैं करूंगा ये कि
ऐसे करके लिखूंगा इन्वर्टेड कॉमा, उसके लिए शिफ्ट और ये इंटर के साथ जो बटन होता है ना छोटा, इसमें सिंगल कॉमा और डबल कॉमा होता है, वो मैं प्रेस कर दूंगा शिफ्ट के साथ, तो डबल कॉमा ये ओपनिंग और क्लोजिंग यहां पर लगा देगा। सही है, ठीक है। फिर अब मैं सोचूंगा कि यहाँ पे मैं कौन सा सिलेक्टर लिखूं, तो क्योंकि जो मुझे एलिमेंट सेलेक्ट करना है उसका टैग नेम जो है वो इनपुट है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इनपुट। उसके लिए पहले INPUT इनपुट। अब ये सिलेक्टर क्या सिलेक्ट करके लाएगा, उस एलिमेंट को जिसका टैग नेम क्या है, इनपुट है। सही है। फिर अब मैं यहां पर लगाऊंगा डॉट, क्या लगाऊंगा, डॉट, और फिर मैं लिखूंगा फोकस। फोकस क्या है, एक इवेंट है। किसका इवेंट है, इनपुट का इवेंट है। बटन का इवेंट क्या होता है, क्लिक। डॉक्यूमेंट का इवेंट क्या होता है, रेडी। टेबल पे कौन सा इवेंट यूज कर सकते हैं, माउस ओवर, माउस आउट। हर एलिमेंट का अलग इवेंट होता है। पेज लोड और अनलोड, इसमें पेज नहीं होता, बॉडी होती है, बॉडी अनलोड और लोड। ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप करेंगे, वो देखो इतनी बड़ी बड़ी जमाइयां ले रहे हैं यार, कसम से यार, देख के मुझे जो है ना नींद आ गई यार। या छोटी जमाइयां ले ले बंदा यार, क्या हो गया यार, मैं क्या लोरी सुना रहा हूं, मेरी आवाज में कोई ममता महसूस हो रही है, क्या हो गया यार, है? इतनी बड़ी बड़ी जमाइयां हैं यार, मतलब मेरी आवाज में ममता तो नहीं हो सकती यार, मुमकिन ही नहीं है। क्या ख्याल है, ऐसा मुमकिन है? मतलब आपको को बचपन की याद आ गई, मम्मी लोरी सुनाया करती थी, नींद आ रही मुझे, यार क्या हो गया यार। इनपुट डॉट फोकस, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैंने ये ब्रैकेट ओपन किया, फंक्शन, और ये ब्रैकेट यहां पर वापस। ये भाई क्या मकसद है इसका, इसका मकसद ये है कि जब इनपुट पे फोकस आए तो ये वाला कोड चलेगा। इनपुट पे फोकस कब आएगा, इनपुट पे फोकस उस वक्त आएगा जब मैं इनपुट पे क्लिक करूंगा। अब ये इस पे फोकस है, ये अब इस पे फोकस है, अब इस पे फोकस है। सही है। कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है, जिस एलिमेंट पे कर रहा है उस पे फोकस है। अब यहां पे मैं लिखता हूं भाई डॉलर इनपुट डॉट CSS बैकग्राउंड कलर, और वो मैंने जनाब डिफाइन कर दिया ब्लू। यानी इनपुट पर जब फोकस आए तो इनपुट का बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देना। चलें चेक करते हैं। हाँ, अब मैंने इनपुट पे क्लिक किया तो तमाम इनपुट का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। क्यों, क्योंकि ये वाला जो है वो सबको लेकर आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूं जिस पे फोकस आए सिर्फ वही करे, तो यहां पे दिस लिख दूंगा। अब उससे होगा ये कि जिस इनपुट पे फोकस आएगा सिर्फ उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा। ठीक है। इसका क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनपुट ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो, और अगर सिर्फ कलर लिख दें तो ये हो जाएगा फॉर कलर, ये व्हाइट कर दो। आप देखेंगे कि फॉर कलर व्हाइट हो गया।
सही है, ठीक है। अच्छा, फोकस यही काम करना है। और से पहले आप देखें यहां पर दिस से क्या, जब दिस सिलेक्ट कर रहा है, डॉलर दिस कर रहे हैं, तो क्या सिलेक्ट होकर आ रहा है? इनपुट सिलेक्ट होकर आ रहा है ना। क्या सिलेक्ट होकर आ रहा है? इनपुट। सही है। अच्छा, अगर मैं यहां लिखूं डॉलर और आगे लिख दूं दिस और ऐसे करके लिख दूं डॉट पेरेंट। पेरेंट जो है ना वो बिल्ट इन फंक्शन है jQuery के अंदर। पेरेंट रिटर्न करता है पेरेंट टैग। तो दिस कौन सा टैग लेके आ रहा था? इनपुट। डॉट पेरेंट करूंगा तो कौन सा टैग मिल जाएगा? डॉट पेरेंट करूंगा तो कौन सा टैग मिलेगा? इनपुट का पेरेंट टैग कौन सा है? इनपुट का पेरेंट टैग कौन सा है? देखें, ये इनपुट का पेरेंट टीडी है, टीडी का पेरेंट टीआर है, टीआर का पेरेंट टेबल है, टेबल का पेरेंट फॉर्म है, फॉर्म का बॉडी है, बॉडी का एचटीएमएल है। समझ में आ रही बात? अगर मैं इनपुट डॉट पेरेंट करूंगा तो टीडी मिल जाएगा, टीडी डॉट पेरेंट करूंगा तो टीआर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये करने का फायदा ये है कि अब अगर मैंने यहां सीएसएस अप्लाई करी ना, तो किस पे अप्लाई होगी? टीडी पे अप्लाई हो जाएगी। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं यहां पर ऐसे क्लिक करूंगा तो इसके पेरेंट का बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो जाएगा। आ रही मेरी बात? नहीं समझ आ रही ना? यही तो कमाल है। ठीक है, ये मैंने किया इंस्पेक्ट, पेज को किया रिफ्रेश। ये इनपुट है और ये टीडी है। पहले टीआर की पहले टीडी पे चले जाता हूं, ये दूसरी टीडी है। अब मैंने इस इनपुट पे जाके ना क्लिक कर रहा हूं तो देखें इनपुट के अंदर स्टाइल ऐड हो गया, स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्लू और कलर व्हाइट। और इनपुट के पेरेंट में क्या ऐड हो गया? बैकग्राउंड कलर ब्राउन। समझ में आ रही बात? हाँ भाई, ब्राउन के बजाय येलो कर दूं तो येलो ऐड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पेरेंट डॉट पेरेंट कर दूं तो क्या होगा? तो सीएसएस टीआर पे अप्लाई हो जाएगी। नतीजा ये होगा कि जब आप क्लिक करेंगे तो पूरी रॉ का कलर क्या हो जाएगा? बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। सही है? हाँ भाई। और कलर भी चेंज कर देते हैं। और कलर हम कर देते हैं भाई, ब्राउन कर देते हैं। तो आप कोई भी सीएसएस एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कलर और वही चेंज करें, आप कोई भी सीएसएस एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। हाँ, मल्टीपल एट्रीब्यूट ही तो करें ना, बैकग्राउंड और फॉर कलर दोनों ही चेंज कर दिया ना हमने। इसमें तो कर रहे हैं। जब इनपुट पे फोकस आए तो उस इनपुट का बैकग्राउंड कलर और फॉर कलर भी चेंज करो, उसके पेरेंट के पेरेंट का भी कर दो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दो एट्रीब्यूट्स एक साथ एक लाइन में कर दूं? नहीं, वो एक अलग अलग करना पड़ेगा। असल में ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे करते नहीं है, करेगा नहीं ऐसे। उसके लिए तरीका ये होता है कि क्लास बना के क्लास ऐड करवा देते हैं, तो क्लास में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, एक साथ अप्लाई हो जाता है। ठीक है, वो भी मैंने बताया नहीं आपको। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा ना, एक साथ बता दूंगा तो क्लास का टाइम पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो है वो हमने यहाँ पर पेरेंट डॉट सी एस एस चेंज कर दी। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ?
ठीक है। अच्छा इनपुट है, आप ये करें कि ब्लर पे जो है ना इसको वापस औकात पे लेकर आ जाए। ब्लर से मुराद है जब आप एलिमेंट पे आते हैं तो फोकस है, जब लीव करते हैं तो क्या है, ब्लर है। यहां पे आप क्या करें, बैकग्राउंड कलर दोबारा से व्हाइट करते हैं और फॉर कलर दोबारा से ब्लैक कर दें। तो नतीजा ये होगा कि जब आप इस पर्टिकुलर रॉ पे आए तो ये इफेक्ट अप्लाई हुआ, आप नेक्स्ट रॉ पे जाएंगे तो वो पुरानी जैसी हो जाएगी। तो अब जिस रॉ पे आप होंगे वो रॉ हाईलाइट हो रही होगी। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये काम हम बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट jQuery कर रहे हैं और ये बड़ी स्पीड से होता है क्योंकि इसमें कोई सर्वर साइड पे कॉल वगैरह नहीं हो रही है। कलर चेंज हो रहा है रन टाइम पे और फौरन फौरन हो रहा है। ठीक है ना।